हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो चलो, आज ट्यूसडे की तरह कोशिश किया था मॉर्निंग में कि ट्यूसडे की तरह बिहेव करे, लेकिन हमारे डीआई के सामने चली नहीं एफआईएस की कोशिश। एफआईएस पूरी डेस्परेटली कर रहा है नीचे लाने के लिए, लेकिन अब हमारा जो है डीआई जो है बिल्कुल हावी हो रखे हैं। ठीक है, तो देखो डेस्परेशन में एफआईएस कुछ ड्रास्टिक स्टेप ना ले। ठीक है, तो मार्केट का मूव कंटिन्यू करता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन में आकर के उसने अब बिल्कुल अंगद की तरह पैर जमा लिया कि भाई अब तो मेरे को नीचे ही लेके जाना है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पूरी चांसेस ये हैं कि हम अपसाइड की तरफ मूव करेंगे अभी। ठीक है। हाँ, लेकिन हो सकता है कंसोलिडेशन अभी एक आध दिन और स्लोली स्लोली चले। ठीक, क्योंकि अब ऊपर ले आने के लिए भी बिल्डअप करनी है सबको। अब अभी तो इतने दिन तक शॉर्ट की पोजीशन भर रहे थे। ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन पहले बिल्ड करनी है, उसके बाद फिर अपसाइड की मूवमेंट ले आनी है। तो एक, अगर थोड़े दिन तक हो सकता है एक रेंज बाउंड मार्केट रहे, एक आध दिन ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो या फिर कुछ घंटे, मतलब कि मॉर्निंग के फर्स्ट आवर तक, ताकि वो अपना एक लॉन्ग के पोजीशन को थोड़ा कंसोलिडेट करके एक्यूमुलेट कर सके। ठीक है, उसके बाद मार्केट में अपसाइड मूव आएगा, क्योंकि अभी तक तो शॉर्ट के पोजीशन रखे थे। लॉन्ग के पोजीशन अभी तक हमारे ना प्रो ने बिल्ड किया है, ना ही हमारे एफआईज ने बिल्ड किया है। ठीक, तो जब वो लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर वो मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे। ठीक, तो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को, जैसे कि पिछले 2 दिन से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, ना तो बहुत ड्रास्टिकली अप जा रहा है, ना बहुत ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है। कल के रेंज को हम थोड़ा बहुत ब्रेक करने की कोशिश की आज, लेकिन उसके हाई के ऊपर निकल नहीं पाए। ठीक है, तो हो सकता है अब थोड़े मोड़े छोटे मोटे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके एक रेंज बाउंड मार्केट को रख करके बड़े जो प्लेयर हैं थोड़ा, एक एक्यूमुलेशन का जो जोन होता है ना, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेट करती है मार्केट, और बड़े प्लेयर जो है लॉन्ग की पोजीशन को एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है ना, और फिर एक्यूमुलेट करने के बाद फिर मार्केट को खुला ऊपर की तरफ धक्का दे देंगे, तो भाई चलो भाई अब ऊपर चलो। ठीक, तो ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है डेस्परेशन में अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई एफआईएस की, तो कल ही एकदम धूम धड़ाका हो जाए। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं, अमेरिका की मार्केट 500 550 पॉइंट अप है। तो ऐसे में अगर 200 250 पॉइंट का गैप अप मिल गया, तो एफआईएस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा लॉस में अपने सारे शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज करने की। ठीक है, वो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फिर मार्केट और ऊपर चल जाएगा 25,200 के ऊपर, तो फिर उनके पास स्कोप नहीं है कुछ, उन्हें फिर शॉर्ट कवरिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। ठीक, तो अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो हमारे जो रिटेल बंधु है, ऑब्वियसली मार्केट जब ऊपर गई है तो उन्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, अब तो मार्केट को नीचे आनी ही चाहिए। इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। फ्यूचर में तो लॉन्ग की अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बुक किया, प्रॉफिट हो रही है उन्हें, थोड़ा सा और बुक कर लिया, थोड़ा सा शॉर्ट को क्लोज कर दिया, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक वो दिखने लग गए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में उनके शॉर्ट की पोजीशन थी, उसको भी कवर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कॉल को कल के लिए उन्होंने राइट किया है, और पुट को बाय करके गए। ठीक है, तो वो पूरा पूरा बीरिश पोजीशन लेके चले। डीआईएस को देखोगे तो डीआईएस ने आज कुछ भी नहीं किया, एफ एंड ओ में सेगमेंट में आज उसने कोई भी एक्टिविटी की नहीं। ठीक है, उसे जरूरत भी नहीं है। ठीक, मार्केट उसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस है बस होके बैठा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल जीरो, जीरो ट्रेडिंग रही उसकी एफ एंड ओ सेगमेंट में। एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस ने अपने शॉर्ट को थोड़ा सा क्लोज किया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग भी बिल्डअप किया है, तो उनकी जो पोजीशन है अभी भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, 1,86,000 से 1,82,000 रह गई है। ठीक, लेकिन ये शॉर्ट की पोजीशन है उनके पास अभी भी। ठीक है, तो इस यही पोजीशन जो है मार्केट पे कभी भी अगर अच्छा खासा गैप अप हो गया कल, तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा सकता है। और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो फिर मार्केट में, मतलब कि 25,300 400 के लेवल को बड़े आराम से टच कर जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे ना, तो फ्यूचर में उन्होंने थोड़ी सी बाई की है। ठीक है, ये क्वांटिटी बाई की है, तो शॉर्ट कवरिंग कारण यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। एक्चुअली में बाइंग उन्होंने केवल 1195 कॉन्ट्रैक्ट्स किए। कॉल साइड, कॉल की बाइंग करके गए और थोड़ा सा पुट की बाइंग करके, बहुत थोड़ी सी पुट की बाइंग है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली लॉन्ग किया है तो उन्होंने, हो सकता है इसमें थोड़ा सा हेजिंग के लिए हो, फ्यूचर में लॉन्ग किया तो थोड़ा सा पुट के थ्रू इसको हेज कर ले। ठीक, ओवरऑल उनकी पोजीशन जो है 4,79,000 से रिड्यूस होकर के 4,72,000, तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रिडक्शन आया नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ का
डर है, इसका फायदे भी हो सकते हैं, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई, ठीक है, तब तो जूम करके ऊपर चली जाएगी मार्केट। लेकिन ये अपने बात में सक्सेसफुल हो गए तो यूं नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है थोड़ी खतरे वाली चीज है कि इतनी ज्यादा शॉर्ट को पोजीशन लेके बैठे हैं, तो बहुत रिस्की हो चुका है इनके लिए पूरा पूरा गेम। तो डेस्परेशन में कुछ भी कर सकते हैं अभी। ठीक है, या तो पूरा पूरा शॉर्ट क्लोज करेंगे, या फिर मार्केट को पूरी तरह से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कॉशियस, अपसाइड के मूव पूरे चांसेस है आने के। ठीक है, और बाकी तो इनका कोई भरोसा नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं। प्रो के पोजीशन देखोगे तो प्रो ने अपना फ्यूचर फ्यूचर में दोनों साइड की पोजीशन क्लोज किया। ठीक है, लॉन्ग की ज़्यादा क्लोज की है क्योंकि लॉन्ग में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है उन्हें, तो उन्होंने थोड़ी लॉन्ग की प्रॉफिट बुक कर ली है। ठीक है, कॉल को बाय करके गए हैं और पुट को सेल कर दिया, तो प्रो ने सीधा सीधा कल सोच लिया है कल मार्केट ऊपर ही रहेगी, तो पूरा पूरा सॉरी, इसने डायरेक्शनल मूव जो है अपसाइड के लिए बना लिया। ठीक है, तो चलो, ऊपर मतलब ओपन इंटरेस्ट में तो मार्केट जो है कम से कम प्रो और एफ दोनों जो है थोड़े से पॉजिटिव हैं, तो हम थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले एज यूजुअल हम देखेंगे एफ आई एस डी एस की कैश इक्विटी में क्या एक्टिविटी हुई। तो यहाँ पे देखोगे तो अब एफ आई जो है डेस्परेशन दिख रहा है। पहले दिन उसने जो, आज से 2 दिन पहले उसने शायद 22,000 करोड़ के आसपास की, 2,200 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी। ठीक है, उसके बाद फिर कल फिर सेलिंग की थी, आज देखो फिर कल 100 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी, आज देखो उसने सेलिंग की अच्छी खासी, पूरी डेस्परेट अटेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन एफ के सामने, हमारे डी के सामने ये थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। तो डी ने थोड़ा, मुझे लगता है कुछ उन्होंने ट्रैक पता कर लिया है कि एफ की सेलिंग कैसे रोकनी है, क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले, ठीक है ना, 1 साल 1.5 साल पहले जब एफ की इतनी बुरी तरह से सेलिंग आती थी तो मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल आता था। क्योंकि उस वक्त क्या था, हमारे डी में एक रिस्ट्रिक्शन था कि वो आप कौन से सेगमेंट में, मार्केट ने एक कैप बना रखा था कि आप मिड कैप में इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कैप में इतना, मतलब लार्ज कैप में इतना कर सकते हैं, स्मॉल कैप में इतना कर सकते हैं, तो एक कैप था। तो उस कैप के बेसिस पे करते थे, तो फिर वो क्या, इंडेक्स में लार्ज कैप होते हैं, तो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं पाते थे, और एफ लार्ज कैप को सेल करके मार्केट को नीचे ले आते थे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ उन्होंने, उस गाइडलाइन से उन्हें थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन मिला होगा, तो उनकी जो बाइंग चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है कि इंडेक्स को सपोर्ट दे सके। ठीक है, पहले सपोर्ट देने में थोड़ा दिक्कत आती थी उन्हें, क्योंकि उनके पास एक बाइंडिंग थी कि लार्ज कैप में इतने से ज़्यादा आप, एक प्रोपोर्शन फिक्स था कि म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल का मिड कैप में कितना कर सकते हैं, स्मॉल कैप में कर सकते हैं। शायद उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है, मेरे एग्जैक्टली पता नहीं है, पता करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पहले था वो रिस्ट्रिक्शन थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन शायद हटा ली गई हो, तभी इनके जो है बाइंग के कारण जो है मार्केट जो है संभल रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी बाइंग जो है ऐसे ऐसे स्टॉक्स की तरफ डायरेक्टेड है जो कि इंडेक्स को सपोर्ट करता है। ठीक, चलो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो तो हमारा जो आज का कैंडल है, पिछले कैंडल को, हाई को ब्रेक तो किया, लेकिन क्लोजिंग पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं आ पाई है। ठीक है, तो अभी भी हमारा मार्केट जो है रेंज में फंसा हुआ है, 2 दिन से जो हम एक रेंज में मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन का है, हो सकता है 3-4 दिन तक इस रेंज में फंसा रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि 6-6 7-7 दिन तक एक रेंज में मार्केट स्टक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन हो रहा होता है। ठीक है, और सारे बड़े प्लेयर का जो है शॉर्ट की पोजीशन है, लॉन्ग की पोजीशन उन्हें क्रिएट करना है, तो मार्केट को वो एक जोन में वो यहाँ पे कंसोलिडेट, इस तरह से मार्केट कंसोलिडेट करती है। उसके बाद फिर रेंज का ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर निकल जाती है। ठीक है ना, ये होता है। सिमिलरली डाउन साइड में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, मार्केट एक पहले रेंज शिफ्ट करती है, उसको रेंज शिफ्ट बोलते हैं, अप साइड से नीचे की तरफ रेंज शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद फिर ऐसे नीचे जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है रेंज जो है बॉटम की तरफ से शिफ्ट होकर के ये रेंज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक है, तब ये 2 दिन में ब्रेकआउट आए या 3 दिन में आए या 4 दिन में आए, ये अगर ब्रेकआउट आया फिर ऊपर की तरफ, तो हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर मूव कर सकते हैं अच्छा खासा। और ऊपर मूव करेंगे तो हम, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक, जो कि 25,400 500 के लेवल है, यहाँ तक हम मूव कर जाए। ठीक है, बीच में कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है कि गैप ही है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे इन सारे लेवल को ब्रेक किया,
मार्केट के पास रेजिस्टेंस जो है बहुत रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर 25,400 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद हमारे पास, ठीक है, एफ आई एस की शॉर्ट कवरिंग के मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 153 का है, इसीलिए मैं 200 बोल रहा हूँ। ये हमारा कुछ 240 250 का लेवल होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 200 के ऊपर जो है मार्केट में पूरे चांसेस हैं कि फिर एफ आई एस को शॉर्ट्स को क्लोज करने के लिए मजबूर होना पड़े। ठीक है, चलो 75 मिनट्स में आगे देखते हैं। और एफ आई एस की शॉर्ट कवरिंग आ गई तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगे जितने लोगों की भी लॉन्ग की पोजीशन होगी। ये चांस वाली बात है। ठीक है, हेजिंग करके अगर किसी ने चांस लिए, रिस्क लिया, तो फिर जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क है कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डेस्परेटली उन्होंने डाउन की तरफ ले आए तो फिर वो रिस्क जो है लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे एक डबल टॉप की तरह बनता हुआ दिख रहा है 75 मिनट्स में। तो ये डबल टॉप का इफेक्ट कल दिखेगा या फिर हम फर्दर अपसाइड की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इस प्राइस एक्शन को देखूं, ठीक है, अगर हम इस प्राइस एक्शन को केवल छोटे से इस प्राइस एक्शन पे अगर कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा ऐसे आया, ऐसे आया। ठीक है, तो अगर इलेट वेव के टर्म्स में बोले तो हम इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, और सी आने के चांसेस इस तरह से। ठीक है, अगर आया तो ठीक है, हो सकता है हमारा यहाँ पे जो तीन मूव आई है इसी में हमारे तीन मूव कंप्लीट हो गए और ये हमारा अपसाइड का मूव हो। ठीक, और इसको ब्रेक करने के बाद हम ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, लेकिन अब इसके ब्रेक के ऊपर करके कंसोलिडेट करे, फिर हमारे इसको ब्रेक करे, तो ऊपर के हमारे रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंस धीरे धीरे हिट करता है कि नहीं करता है वो प्राइस एक्शन में पता चलेगा। हाँ, लेकिन अगर डाउन साइड की तरफ आया तो हमारे पास इस अगर प्राइस एक्शन को फॉलो किया, ठीक है ना, अपसाइड का तो पता है जो होना है वो हमारे पास सब कुछ पता है। मैं तो बस एक रिस्क के लिए देख रहा हूँ कि अगर नीचे की तरफ आया तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। जब तक हमारा जो रेजिस्टेंस था, ये जो गैप है, ये हमारा अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, गैप इज सपोर्ट। ठीक, गैप इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो अगर ये प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो हमारा 61% यहाँ पे आएगा और 100% इसका यहाँ पे आएगा, और 161.8% जो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं कर रखा है, चलो उसको मार्क कर देते हैं। ये मैं केवल एक एज ए, क्या बोलते हैं, डाउनसाइड के मूव को लेवल्स निकालने कर रहा हूँ, ऐसा आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर नीचे की तरफ मार्केट मूव गई तो हमारे पास क्या क्या लेवल बनते हैं। ठीक है, फिर हमारा 24,840 का लेवल आ सकता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के एक तरह से जो कहते हैं ब्रेकआउट का रिटेस्ट की तरह के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, और या फिर इस चैनल के आसपास आकर हम सपोर्ट ले लेंगे, 100 से 161 के बीच में आके ये जो चैनल हमने बना रखा है इस चैनल में आके हमने सपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने कल के हाई को मार्क कर रखा है, जब तक इस हाई के ऊपर निकलते रहेंगे तब तक हम पॉजिटिव ही रहेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आएगा, वो 24,080 के आसपास है, 80-90 का है। फिर 153 का है, ये जो हमने मार्क कर रखा है, ये जो स्विंग का हाई मार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये स्विंग का हाई मार्क कर रखा है और इसके ऊपर फिर हमारा दूसरा वाला स्विंग जो है उसका हाई है। ठीक है, वो क्या हमारा डबल है ये। ठीक है, और इसकी लेवल क्या है, इसकी लेवल है 251। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं ताकि ये भी हमारे पास विजिबल रहे। ठीक है, ये ठीक, तो ये 251 का लेवल भी है, 246 251 का लेवल है। वही 200 के ऊपर 250 के ऊपर निकलते ही हम जो है सुपर बुलिश हो जाएंगे और फिर हमारा जो है 25,500 के लेवल के आसपास का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, चलो अब आप ऑप्शन चेन देखते हैं क्या कह रहे हैं। डाउन साइड का मैंने जस्ट एज ए कॉशन, मतलब प्रिकॉशन के लिए मार्क कर रखा है। ठीक है, चांसेस है कि अगर हम ए बी सी का फॉर्मेशन हो तो फिर अपसाइड का मूव जैसे इलियट वेव के हिसाब से होता है, जब कंसोलिडेट करती है मार्केट तो ए बी फिर सी होती है, उसके बाद फिर अपसाइड मूव आता है। ठीक है, अगर डबल कंसोलिडेशन हो गया तो ए बी सी के बाद एक एक्स वेव बनेगा। ठीक है, जो कि हो सकता है यहाँ तक आए, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन ए बी सी, फिर अपसाइड होता है। ट्रिपल कंसोलिडेशन आ गया तो उसके बाद फिर जो दो कंसोलिडेशन को जोड़ने के लिए वेव जो बनता है उसको एक्स वेव बोलते हैं। ठीक है ना, उसको एक्स वेव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रिपल कंसोलिडेशन आना होगा तो ये भी एक एक्स वेव बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ए बी सी की फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कंसोलिडेशन वर्क करता है एज पर इलियट वेव। ठीक, तो अब ए बी सी अगर हो सकता है कल हम छोटा मोटा गैप नीचे की तरफ आए, या अभी बी वेव हो सकता है कंप्लीट ना हो, ऊपर की तरफ जाए फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर हम मूव कर जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसीलिए जस्ट एज ए कॉशन मैंने मार्क कर रखा।
ठीक, जस्ट एज ए कॉशन। इसका कोई मतलब कि ये नहीं है कि इस डायरेक्शन में मार्केट आएगी ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आ गई तो हमारे पता होना चाहिए रेंज क्या है। ठीक, चांसेस यही है कि हम ऊपर की तरफ अभी और फर्दर मूव करेंगे। ठीक, तो अगर कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ते रहे तो फिर इसी रेंज के अंदर, इसी रेंज में हम अपना कंसोलिडेट करते रहेंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आएगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया तो फिर समझ में आ जाएगा कि हम जो है, आप पूरी पूरी डाउन साइड वाली वेव की थी, उस ट्रेंड को ब्रेक करके हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, चलो इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। इसका ऑप्शन चेंज देखोगे, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 25,000 पे अब हमारे पास पुट की राइटिंग एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग ज्यादा हो चुकी है। ठीक है ना, पीसीआर 1.6 के आसपास का हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है ना, 1/1 डिवाइड बाई 1 करोगे तो पीसीआर जो 1.6 के आसपास का हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कम उससे। तो पुट की राइटिंग अब जो है डोमिनेट कर रही है मार्केट को, तो मार्केट में ट्रेंड जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी अपवर्ड का हो चुका है। ठीक है, आज की राइटिंग भी देखोगे तो आज भी 25,000 पे पुट की राइटिंग ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। ठीक है, तो क्लियर कट इंडिकेशन है ऑप्शन चेंज तो कंप्लीटली बुलिश है, कंप्लीटली बुलिश है ऑप्शन चेंज। प्राइस एक्शन भले ही उतना नहीं दिखा रहा हो, लेकिन ऑप्शन चेंज तो पूरा पूरा बुलिश शो कर रहा है। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमारा जो है सेम एज ए निफ्टी ही यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग जो है, इसकी क्लोजिंग भी है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं हो पाई है। ठीक, तो लेकिन अच्छी खासी बाइंग आई है, जो कि मतलब कैंडल के कलर से और कैंडल का जो ओपनिंग लेवल से और क्लोजिंग लेवल का जो गैप है, उससे क्लियर कट विजिबल है कि हमने अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट देकर के ऊपर की तरफ ही रोक के रखा हुआ है। तो बाइंग सपोर्ट यहाँ पे क्लियर कट बाइंग के बाइंग की एग्रेशन जो है यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है साफ साफ। ठीक है ना, अच्छी खासी बाइंग चल रही है मार्केट में, ये दिख रहा है। ठीक, और बैंक निफ्टी जो है अपने बड़े दिनों बाद जो है आप थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। तो बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव हो गई तब तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते, फिर तो कहानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकल गई, ठीक है ना, 55,000 के लेवल के ऊपर जो अगर निकल गई बैंक निफ्टी, तब तो फिर पूरा पूरा बोले उसका पूरा पूरा यहाँ तक का पूरा पूरा स्कोप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के मूव करने का पूरा पूरा, जो कि 55,000 अप्रॉक्सीमेटली 56,000 के लेवल के आसपास पहुंचने के चांसेस पूरे पूरे खुल जाएंगे। ठीक है, ये डे के चार्ट में है। ठीक है, तो 75 मिनट्स में देखेंगे तो लेवल और थोड़े प्रिसाइसली हमें मिल जाएंगे। चलो 75 मिनट्स के चार्ट में अगर देखते हैं तो हमने क्या डिस्कस कर रखा था कि हमारा ये जो लेवल है जो कि अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था कि अब हमारा सपोर्ट की तरह हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने उसी उसी रेंज को मार्क कर रखा था। अब ये इस कैंडल का विक को हमने इग्नोर कर दिया था। तो एक्चुअली में इस कैंडल को अगर विक को भी अगर अपने कंसिडरेशन में लेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें सपोर्ट का जोन थोड़ा क्लियर कट था। ठीक है, लेकिन हमने उसको चेंज नहीं किया था, ये हमने ऐसे ही रहने दिया था, रहने दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा जो है एक सपोर्ट का जोन बन चुका था। जब हमने डिस्कस कल, आज मार्केट जो है गैप डाउन खुला इस जोन के नीचे, इस जोन के नीचे खिलने के बाद फिर अच्छी खासी रिकवरी आई और पूरा पूरा जो है प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करके ऊपर एक काफी हद तक वो ट्रेड कर रहा था, और हमारा जो लेवल था 50% का, उसको हमने अचीव भी कर लिया 54,750 का। वहां से जाकर के थोड़ा जो है एफ ने अपनी डेस्परेशन दिखाई कि भैया ये पूरा हाथ से निकला जा रहा है मार्केट। ठीक है, रोको इसको। अच्छे खासे शॉर्ट पड़ी हुई भाई हमारे थैले में। ठीक है ना, झोली में इतने सारे शॉर्ट लेकर के मार्केट को ऊपर जाने कैसे थे। ठीक, तो उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की, डिस्ट्रीब्यूशन दिख भी रहा, 2700 करोड़ की उन्होंने सेलिंग भी की। ठीक है, तो ये सेलिंग का कैंडल यहाँ पे विजिबल भी है। ठीक, मैं नहीं बोल रहा कि अब सारी के सारी सेलिंग बैक निफ्टी में हुई है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो है इंडिकेट कर रहा है सेलिंग यहाँ पे आके इस रेंज के अंदर आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अब एक नेक्स्ट दो चैनल बना लिए बैक निफ्टी में। ठीक है, एक तो हम इस चैनल, ये जो वायलेट कलर का जो चैनल है, इस चैनल तो मूव कर ही रहे हैं इस चैनल के हाई के आसपास। अब इस चैनल को अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर मैंने एक चैनल और बना रखा है जो कि क्लियर कट दिख रहा है कि हम इस चैनल को भी ठीक ठाक हम जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इस चैनल का अपर लाइन जो है हमारा 61.8% जो है 55,000 के रेंज के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, आज जो जो हाई लगाया था उससे करीबन 200-250 पॉइंट ही नीचे है। ठीक है, तो यहाँ से करीबन 400-500 पॉइंट की मूव आ गई तो 55,000 भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब हमारा एक ये जो रेजिस्टेंस, ये भी हमने एक रेजिस्टेंस का जोन मार्क कर रखा था। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास से अभी भी रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा क्लस्टर थोड़ा साफ हो जाएगा।
चार्ट थोड़ा, कि 50% को हम ट्रीट कर लेंगे एज ए रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, वो बिल्कुल इस जोन के आसपास ही है। तो 50% के ऊपर अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ब्रेकआउट मतलब वेट क्या मतलब, ब्रेकआउट का एक पहला टारगेट होगा और उसके ऊपर 61.8%, और गैप अप खुलकर इन सब के ऊपर निकल गया तो फिर थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में उसको अपने मीन तक रिट्रेस करने देना। जैसे 75 मिनट चल रहा है, ठीक, अच्छा खासा अगर गैप अप खुल गया तो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में मीन तक रिट्रेस करने का वेट करना, या स्कैल्पिंग डाउन साइड भी ले सकते हो। जैसे ही मीन का अपने जो 5 EMA की लाइन के आसपास जो पहुंच जाएगा, उसके बाद ऑब्जर्व करना कि उस लाइन के हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं या उस लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर कट हो जाएगा कि हमारा एज ए रेजिस्टेंस और एक्ट कर रहा है या मार्केट अभी और ऊपर बुलिश की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये गैप अभी हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह है, जो कि 55,000 के लेवल के ऊपर है, और इसके ठीक ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस भी है। ठीक है ना, ये हमारा स्विंग हाई है। ठीक है, अगर हम इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देंगे तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब डे के टाइम फ्रेम में भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी आ जाएगा। ठीक है, अभी तक देखोगे तो 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास डाउन साइड का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, जो, ठीक है, कि मार्केट अगर ऐसे मूव कर रही है, sorry, मार्केट में अगर मूवमेंट हमारा इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट आ रहा है, ठीक, और अभी हम नीचे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं कुछ भी, तो ये ब्रेक होगा तब हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है। ठीक है ना, तो अभी जो हम इस तरह से मूव कर रहे हैं तो हमारा अभी ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमारा इस लेवल के ऊपर ही हो पाएगा। ठीक है ना, डे के ट्रेंड। ठीक है, तब जाके 100% जो है हमारा ट्रेंड जो है पूरा पूरा कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इतनी देर तक हम क्या खाली बैठेंगे? नहीं, इतनी देर तक के लिए भी हम अपसाइड का व्यू है वो लेके चल सकते हैं लेवल बाय लेवल। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या रिएक्ट करता है, यहाँ पे आने के बाद जो है बेटर रहेगा कि हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा लाइट कर लें। अगर लॉन्ग की पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो लाइट करके यहाँ पे ऑब्जर्व करें। यहाँ से अगर रिजेक्शन आ जाता है तब तो फिर नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो कंप्लीटली जो है फॉर कमिंग वीक्स, डेज भी नहीं, कमिंग वीक्स के लिए हम 2-4 हफ्तों के लिए, इनफैक्ट हो सकता है 1 आध महीने के लिए भी हम कंप्लीटली बुलिश हो जाए। ठीक है, तो चलो, अभी तो मंजिल दूर है। ठीक है ना, तो अभी तो हमारे पास एक यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए हमारे ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, ये तो इनफैक्ट देखा है तो पुल बैक की कैटेगरी में भी नहीं, कैटेगरी में भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये 38.2% के लेवल के आसपास का भी रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बना हुआ है तो उसको हम, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था थोड़ा, 4-5 कैंडल के कंसोलिडेशन है। ठीक है, पूरा पूरा एक दिन की कंसोलिडेशन हो गई एक तरह से देखा है तो इसलिए मैं इस लेवल को थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने के मूड में हूँ। ठीक, अदरवाइज तो ये पुल बैक की कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठता। ठीक है, चलो एनीवे। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 चैनल हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ से अपसाइड आता है। ठीक है ना, कौन कौन से चैनल का अपर लेवल वो ब्रेक करता है। हाँ, अगर नीचे की तरफ आ गया तो क्या करेंगे? अगर आ गया तो ठीक है, वैसे चांसेस कम है, लेकिन अगर आ गया तो पहले हमें इस चैनल का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चैनल का ब्रेकआउट वेट करने का, तो उसके बाद हमें देखना है इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर पाते कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप ब्रेकआउट का फेलियर हो। ठीक है ना, काफी सारे कई बार क्या होती है, मार्केट वीक प्लेयर्स को, अगर अपसाइड मूव जाना है तो पहले वीक प्लेयर को रिमूव करती है। ठीक है ना, तो उनके स्टॉप लॉस के जहां जहां भी लेवल होते हैं उसको हिट करती है। अब जितने भी बुलिश बने बने होंगे, ठीक है ना, उन सब का बुलिश जो स्टॉप लॉस होगा वो आज के लो के नीचे होगा। ठीक है, तो मार्केट को अगर रियली बुलिश होना है और बड़े प्लेयर चाहते होंगे कि छोटे मोटे जो लॉन्ग की पोजीशन बैठा के बैठे हुए प्लेयर, उनको थोड़ा हार्ट बीट उनकी बढ़ाई जाए और पैनिक में आके अपनी लॉन्ग की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे, तो इस चक्कर में क्या वो नीचे आएंगे, उनका स्टॉप लॉस जो इसके नीचे होगा उसको एक बार वो उसको स्टॉप लॉस को हिट करा करके फिर सीधे सीधे ऊपर मूव करेंगे। ठीक है ना, कई बार आपने मार्केट में ऑब्जर्व भी किया होगा इस तरह की मूव चलती है। ठीक है, जहाँ पे भी एक स्विंग छोटे मोटे रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉस एविडेंट हो जाते हैं कि भाई इसके नीचे होगा, उसको फिर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जिसको एसएल हंटिंग बोलते हैं, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद फिर मार्केट अपने वापस के ट्रेंड को, अपने ऊपर के ट्रेंड को रिज्यूम करती है। डाउन साइड में भी ऐसा होता है, अप साइड में जहां उनको दिख जाता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस का एक्यूमुलेशन वाला जोन मिल रहा है, तो एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट उस लेवल को पहले स्टॉप लॉस को हिट करती है फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अगर नीचे के आया तो सीधे सीधे हम अज्यूम करेंगे फिर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आ रहा है,
ठीक है ना, इस लेवल को हंट के यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जितने ही पड़े होंगे उसको हंट करेगी। उसके बाद अगर इस लेवल के भी नीचे अगर सपोर्ट मतलब स्टेडी होगी मार्केट, तब तो फिर कहानी पलट जाएगी कि हमें समझ में आ जाएगा कि एफआई जो है अब हावी हो चुके हैं, उनकी सेलिंग जो है थोड़ी अग्रेसिव पे आ गई है। ठीक है, अदरवाइज इसको थोड़ा 100 20 25 पॉइंट 50 पॉइंट के नीचे आने के बाद फिर वापस मार्केट में अपसाइड आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए गया तो। और अगर सीधे सीधे गैप अप ही हो गया पूरा पूरा अच्छा खासा, और सीधे सीधे हम इस जोन के आसपास खुल गए, तब तो फिर हमारे पास वेट एंड वॉच, बिल्कुल हम रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ जाएंगे। थोड़ा वेट एंड वॉच, फिर उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे तो फिर अच्छा खासा अपसाइड में देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, वो हमारा ब्रेक अवे गैप की तरह काम कर जाएगा। अगर अच्छा खासा ब्रेक अवे कल गैप बना अपसाइड का, और वो गैप फिल नहीं हुआ, तो आग बंद करके हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में पूरा पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। वो ब्रेक अवे गैप की तरह काम करेगा। वो फिर अब आने वाले एक आध हफ्ते तक तो वो फिल नहीं होने वाला। ठीक है, चलो इसका हम ऑप्शन चेन देखते हैं। तो इसके ऑप्शन चेन में भी देखो भी, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे 54,500 पे जो है कहानी पलट चुकी है। पुट राइटर ज्यादा हो चुके हैं कॉल राइटर से। ठीक है, और रेजिस्टेंस अभी 55,000 पे लेवल पे है, वही लेवल है जो हमने अभी डिस्कस भी किया। ठीक, और चेंज इन ओपन आज जो कहानी बनाई है उसको देखेंगे तो 55,000 पे भी कई लोग, कई कॉल राइटर जो है भाग चुके हैं। उनको अभी भी आज थोड़े कई कॉल राइटर जो है थोड़े पैनिक में आ चुके थे, उन्होंने अपने पोजिशन को क्लोज कर लिया। ठीक है ना, और इसलिए ना उनको उनकी दिल ने गवारा नहीं किया। ठीक है ना, भाई डर लगता है, हर किसी को डर लगता है। ठीक, तो पैनिक में आके उन्होंने अपनी पोजीशन जो है कईयों ने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे पूरा पूरा हमारा पुट की राइटिंग एविडेंट है। ठीक है, कॉल राइटिंग यहाँ के नीचे से सब काफी हद तक जो अच्छे खासे कॉल पे राइटर जो है पोजीशन को स्क्वायर अप कर चुके हैं। इसके नीचे देखोगे, ठीक है ना, हमारे एट द मनी। ठीक है, एट द मनी के नीचे तो काफी सारे कॉल राइटर जो पोजीशन स्क्वायर अप कर चुके हैं, और पुट की राइटिंग आज ठीक ठाक हुई है। तो कंप्लीटली अपिश मतलब अप ट्रेंड का ओवरटोन है। निफ्टी के बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन ऑप्शन चेन में भी ओपन इंटरेस्ट में प्रो ने तो कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड बना रखा है। एफ आईज ने अभी उनके पास शॉर्ट की पोजीशन पड़ी हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म कल के लिए उन्होंने बुलिश पोजीशन ही बनाई है, और डीआईज ने कुछ काम नहीं किया है। और रिटेलर शॉर्ट के शॉर्ट साइड की पोजीशन बेरिश पोजीशन लेके बैठा हो। ठीक है, तो चांसेस है, अब हम देखते हैं ग्लोबल क्यूज। चांसेस ये है कि ग्लोबल क्यूज अच्छे खासे अपसाइड की तरफ होंगे। ठीक है, तो क्योंकि आज इन्फ्लेशन का डाटा आना था, शायद अच्छा फिगर आया होगा। इन्फ्लेशन का डाटा अगर अच्छा आ गया तो फेड के रेट कट के चांसेस जो है, जो कि नेक्स्ट वीक ही है, 16 या 17 सितंबर को है, तो अच्छे खासे जो है मार्केट में आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अमेरिकन मार्केट में तो कम से कम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉ जोन्स जो है करीबन 600 पॉइंट के अपसाइड के साथ है। ठीक, ये हमारा करीबन 600 पॉइंट जो है 573 पॉइंट साइड का अपसाइड दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डाटा कुछ अच्छा ही आया होगा। ठीक है, मैंने अभी क्रॉस चेक किया नहीं है। ठीक है, तो चलो, हाँ, आज ही आना है डॉक्टर या कल सुबह आना है पता नहीं। एनीवे, तो बहुत ज़्यादा होपफुल है, हो सकता है आ गया हो। मैंने अभी फॉलो नहीं किया इस न्यूज़ को। ठीक है, इतना पता था आजकल में आना है। ठीक है, तो हो सकता है आ गया हो। सीपीआई का डाटा वहाँ पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो वहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा आना था। ठीक है, तो चलो, मार्केट का ट्रेंड देख के तो लग रहा है कि डाटा आ चुका है।